तो हमने पापा से कहा, पापा बोले ये बिल्कुल अलग फील्ड है, आप इससे हो तो आप अपनी फील्ड में रहो, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता है और मुश्किल है आप कर पाओ, ठीक है। आपने रात को 12 बजे से बैठ के रात को 2 बजे तक इंटरव्यू दिया, आप बता रहे हो? जी जी। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आपको बोर्ड इन्फिनिटी के बारे में पता चला? आप क्या, आपने क्या पढ़ाई करी है, कैसे आपका अभी चल रहा है? So hi Mukul, I am Mohammad Daud. I am from Allahabad, Uttar Pradesh. Yeah, I ओके। completed my graduation from University of Allahabad. Yeah. So when the pandemic hit, I am with no work in my house, so I decided to learn some new skills in field. And हम्म। after many research on Google, I get to know about Board Infinity Data Science program, and I enrolled in it. It's a very good experience for me to learn data science. And after completed my program, I get into a job as an intern. And after completing my internship, I get another job from Board Infinity Placement Preparation Team. And now I'm switching to that job. गॉट इट। सो दाऊद, आपने पढ़ाई क्या की हुई है? हाउ इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड? या सो हमने बैचलर्स किया हुआ है, विच इज फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर। जी। तो आपने बेसिकली आर्ट्स, बैचलर्स इन आर्ट्स किया हुआ है। यू कंप्लीटेड योर मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड टॉपिक्स। देन भी अचानक से डेटा साइंस कहाँ से, आपको कहाँ से लगा कि डेटा साइंस आपको करना चाहिए, टेक में जाना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगा? जी। So I'm only guy in my friends group who choose to do Bachelor of Arts, and all my friends are engineers and others, and they are doing many other things. So I look at them and they are doing. Then I say them code. I see them code. So like, what is this? They ask. They tell me it's Python. We create this, and many other things. So उसके बाद फिर हम उन लोग का पाइथन देखे, उन लोग से थोड़ा बहुत सीखे, हम देखे हाँ मेरा इंटरेस्ट इसमें है, हम उन लोग से उसके बारे में बात कर रहे थे कैसे करना है कैसे नहीं। उसके बाद उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप डेटा साइंस कोर्स करो या फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स करो। फिर दोनों के बारे में हमने इंटरनेट पे ओके। काफ़ी सर्च किया और काफ़ी रिसर्च करी, तो उसके बाद हमने डेटा साइंस कोर्स को एक्सेप्ट किया और इनरोल किया डेटा साइंस प्रोग्राम में। ओके। सो निक, आपने कैसे डिसाइड किया डेटा साइंस करना चाहिए या फुल स्टैक करना चाहिए? एंड अगर मान लीजिए कोई है जिसको डिसाइड करना है कि डेटा साइंस करना है या फुल स्टैक करना है, तो हाउ डू यू डिसाइड? तो शुरुआत में हमें डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लगा, पर उसके बाद हम दोनों का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके बैठ गए। हम देखे कौन वाले में हम ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं। मतलब जैसे हमने पूरा डेटा डाउनलोड करा, उसके बाद एक्सेल पे उसको खोल के बैठ गए, फिर देख रहे थे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। ओके। और उसके बाद डेवलपर के उसमें देख रहे थे कि हाँ ये चीज़ें बनानी है, इसमें आपका इंटरेस्ट है, ये आप कर सकते हो ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो दोनों चीज़ों में हमने देखा। फिर हमने देखा एनालिसिस थी उसमें डेटा साइंस में, तो हमें लगा ये चार्ट्स के थ्रू एनालाइज करने में चीज़ें हम काफ़ी अच्छे हैं। तो इस वजह से हमने फुल अच्छा। स्टैक डेवलपर के बजाय डेटा साइंस में इनरोल किया। ओके। ओके। तो बोर्ड इन्फिनिटी कहाँ से आया बीच में? मतलब जैसे आपने देखा कि आपको फुल स्टैक डेटा साइंस करना है या फुल स्टैक करना है, एंड आपने फिर अपना रिसर्च स्टार्ट किया। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट बोर्ड इन्फिनिटी? कहाँ से पता चला आपको बोर्ड इन्फिनिटी के बारे में? जी। तो जब ये सब हुआ था, वो आई एक्चुअली 2020 था जब हम्म। हमने डेटा साइंस के बारे में पता करना शुरू किया। तो सबसे पहला जो सोर्स था वो गूगल था। गूगल हाँ पे हाँ। सर्च किया, ठीक है, कि डेटा साइंस प्रोग्राम ये है ये है। उसके बाद मॉड्यूल्स हमने देखे, और उसके बाद टॉप कोचिंग्स या टॉप यूनिवर्सिटीज जो उसको प्रोवाइड कर रही हैं, सिखा रही हैं, वो भी देखे। तो अब अच्छा। लॉकडाउन का पीरियड था, सारी चीज़ें लॉक थी, तो फिजिकल हम्म। यूनिवर्सिटी से ये करना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद हमने ऑनलाइन सोर्सेस के थ्रू देखना चाहा। तो हम्म। ऑनलाइन जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हमें मिल रहे थे जो कह रहे थे डेटा साइंस में ये, पर कोई ऐसे मतलब पूरा लर्निंग पाथ नहीं था उनके पास कि आप ये वन बाय वन ये करो। वो मिक्सर था, ठीक है। तो उसमें हमने देखा, फिर बोर्ड इन्फिनिटी और लिंक्डइन लर्निंग और अपग्रेड ये सारे आए। तो अब हम बिल्कुल अलग फील्ड चूज कर रहे थे, तो हमने पापा से कहा, पापा बोले ये बिल्कुल अलग फील्ड है, आप इससे हो तो आप अपनी फील्ड में रहो, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता है और मुश्किल है आप कर पाओ, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। तो ठीक है, ये
उनकी तरफ से एक तरीके से नहीं था ना, वो सजेस्ट नहीं करे इसके बारे में। तो मतलब वो फिर चाहते नहीं हम, थे कि आप ऐसा हाँ, करो, मतलब वो रोकना भी नहीं ये नहीं चाहते थे चाहते बट। थे कि हाँ हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करें, कहीं ऐसा ना हो ना इधर के रहें ना उधर के रहें। हाँ। तो वो नहीं, ये मतलब पेरेंट्स का सबके फादर डेफिनेटली चाहते हैं कंसर्न जी। रहता है। हाँ, सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता ही है कि मेरा लड़का मेरा बच्चा सबसे अच्छी जगह जाए, जी और स्ट्रगल तो ऑफकोर्स कोई नहीं चाहता, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि जी उनका बच्चा स्ट्रगल करे। तो जी बताइए फिर कैसे जी। आपने डेटा साइंस तो सीखा, कैसे स्टार्ट हुआ सब जी कुछ? तो अभी जी, तो अब उसमें हमें डिसाइड करना था 3 4 उसमें, तो हमें अपना मतलब, अब एक डिसाइडिंग फैक्टर ये भी था कि आपको वो भी देखना है कि कौन सा अफोर्डेबल है आपके लिए। तो डेटा हाँ, साइंस बिल्कुल। बोर्ड इन्फिनिटी से हमको पता चला हम ईएमआई में पे कर सकते हैं। हम्म। और ये है कि आफ्टर सैलरी एग्रीमेंट है इसमें, तो आपको थोड़ा बहुत जो वो पे करना है, उसके बाद आपकी सैलरी में से वो काटा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा हमें लगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कोचिंग से जो पहले वादा कर देती हैं कि वो जॉब दिलाएंगी पर नहीं दिला पाती हैं, ठीक है। पर अगर कोई हाँ, 100% राइट। श्योरिटी दे रहा है कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, उसके बाद उसमें से हम अपनी फीस लेंगे, तो मतलब उसको है श्योरिटी कि वो दिला देगा, तभी तो वो अपनी फीस अटका रहा है उसमें। इस वजह से मतलब हमें हम्म। श्योरिटी भी लगी इसमें प्रोग्राम में। कोई वैसा नहीं लगा कि हाँ ठीक है प्रोग्राम कर लिया अब जॉब की दिक्कत होगी हमें। तो इस वजह से हमने बाकी उसके बजाय बोर्ड इंफिनिटी को चूज किया जी। नहीं, जब आप चूज कर रहे थे, जैसे आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस जैसे थे यूडेमी एंड कोर्सेरा, जी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, फिर भी आपने बोर्ड इन्फिनिटी चूज किया, मतलब फिर भी आपने पे किया एंड देन कोर्स जी करने के लिए सोचा? तो कोई ऐसा जी कोई खास रीजन था कि आपको लगा कि ये कोर्स करने से आपका जॉब लग जाएगा? और क्या क्या फैक्टर क्या था जिसकी वजह से आपको लगा कि बोर्ड इन्फिनिटी में जाना चाहिए? जी। तो पहले तो हमने उसको यूडेमी देखा, तो यूडेमी में क्या है, प्रोग्राम तो दे रहे थे हमको पर पूरा कंप्लीट सेटअप नहीं था। हम्म। मतलब वो जैसे अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो वो बस लीनियर रिग्रेशन को कंप्लीट करवा के छोड़ दे रहे थे। यूट्यूब पे भी ये था, यूट्यूब पे आपको ओके। अलग अलग लर्नर्स, अलग अलग टीचर्स की प्लेलिस्ट मिल जाती, पर कोई एक कंप्लीट सेटअप नहीं था, ठीक है। और बाकी कोर्सेरा और राइट। अपग्रेड ये दोनों हमें मतलब में अफोर्डेबल हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और इस वजह से हमें बॉडी अच्छा लगा, साथ में हमने इसका मॉड्यूल देखा कि हाँ आप स्टेप स्टेप वाइज आ रहे हो, पहले एक्सेल फिर माई एसक्यूएल फिर टैबल्यू फिर पाइथन से लेके डीप लर्निंग तक, ठीक है। इसके बाद हमने राइट। लिंक्डइन पे भी चेक किया, मतलब हैशटैग से कि अगर जॉब लोगों की लग रही है तो पोस्ट करेंगे, ठीक है, मतलब या बोर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, तो नंबर से भी आइडिया लगा कि हाँ ठीक है कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी है। उसके बाद हम्म। बहुत सारे लर्नर्स थे, जैसे एक आशीष थे, उनसे हमने बात करी, एक शिवांगी थी उनसे बात करी, तो उनसे भी आइडिया लगा। और थोड़ा बहुत गूगल करके हमने क्वेश्चंस निकाले हुए थे कि उनसे आप पूछ के देखें कि हाँ पढ़ाई हो रही है कि नहीं। वो भी काफी अच्छा रहा, उन लोगों ने सब बताया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत हेल्प आगे भी, जब अभी भी हम अटकते हैं तो उन लोग से हेल्प मांगते हैं, अभी भी वो हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब हर तरफ से हमने चेक किया, उसके बाद फिर चूज किया। तो बताइए दाऊद, आपको बोर्ड इन्फिनिटी की जर्नी कैसी रही, या फिर मैं बोलूंगा कि डेटा साइंस की जर्नी कैसी रही? कहाँ से आपने सीखना स्टार्ट किया, कैसे कैसे सीखा, क्या जर्नी रही, क्या चैलेंजेस आए, क्या जी आपको लगा कि कहाँ पर आप जाके स्टक हुए, फिर किस तरह से आप वहां से बाहर निकले? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, डेटा साइंस कैसे कैसे सीखा आपने स्टेप बाय स्टेप? जी। तो पहले जर्नी मतलब डेटा साइंस कोर्स को हम इनरोल करने से पहले हमने बोर्ड यूनिवर्सिटी से कहा कि आप हमें कोई फाउंडेशन कोर्स दो, जिसके थ्रू हम समझ पाएं कि हाँ ठीक है ऐसे करना है इसको, ऐसे सीखना है कुछ नॉर्मली, ताकि आइडिया रहे, या अगर हमें लगे कि हाँ मेरे लिए नहीं है तो हम तुरंत डिसाइड कर पाएं। तो उन्होंने हमें एक फाउंडेशन कोर्स दिया एक्सेल का बेसिकली। तो हमने उसको पढ़ा, उसको देखा और उससे ट्राई करा रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे। तो वो काफ़ी अच्छा था, समझ में आ रहा। तो पहली ही क्लास से पहले मेरी प्रिपरेशन हो गई थी कि कैसे हमें करना है कैसे नहीं। उसके बाद फिर जब मेरी पहली क्लास हुई, तो ये पहली क्लास इंट्रोडक्शन की थी, तो सब लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया ये वो। तो हमने देखा हम इकलौते ऐसे थे जो आर्ट्स से थे, बाकी सब या इंजीनियर्स थे या मोस्टली एक दो साइंस बैकग्राउंड से दिख रहे थे। तो थोड़ा सा पहले हम डिमोटिवेट हुए, तो आयुष्मान सर थे, वो फील कर लिए थे ये हाँ। बात को। तो सबके मतलब वो ऐसा क्लास खत्म हुई तो सब लोग एक एक करके जाने हम्म। लगे, लेफ्ट कर रहे थे, हम लास्ट तक रुके हुए थे। तो आयुष्मान सर ने हमको रोका, पूछे हाँ तुम्हारी बात से लगा कि तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है, बताओ क्या दिक्कत है।
हम बोले सर हम आर्ट्स से हैं, बाकी सारे इंजीनियर हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इन लोग से हम कॉम्पीट कैसे करेंगे। तो बोले कि तुम बताओ, अगर तुम्हें चूज करना है एक इंजीनियर और एक आर्ट वाले में, तो तुम किसे चूज करोगे एज अ वो हायरिंग मैनेजर। हम बोले सर हम एक इंजीनियर को चूज राइट करेंगे क्योंकि वो उसी राइट फील्ड से है। तो बोले अच्छा फिर ऐसी क्या कंडीशन राइट रहेगी जब तुम एक आर्ट्स वाले को चूज करोगे। हम बोले वो एक आर्ट्स वाला एक इंजीनियर से बेहतर होगा तो हम आर्ट्स वाले को चूज करेंगे। तो बोले यही तुम्हें करना है, तुम थोड़ा सा उनसे बेहतर रहो तो मैच हो जाएगी, अगर तुम उनसे सेम रहोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा सा एक कदम उनसे आगे रहो। तो ये चीज काफी अच्छी लगी और मतलब काफी मोटिवेट करी कि हाँ ठीक है, हमें रास्ता पता चल गया कि आपको एक कदम आगे रहना है बस, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, साथ में रहो थोड़ा सा आगे। जी। तो ये सब मतलब एडवाइस जो उन्होंने दी वो काफी अच्छी लगी और काफी मतलब वो थी फील करने वाली कि हाँ अच्छी एडवाइस है, इसको फॉलो करो। तो अभी भी वो फॉलो हो रही है, जैसे जॉब कर रहे एकदम हैं उसमें भी। प्रैक्टिकल एडवाइस। जी, एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस थी और ऐसी एडवाइस थी जिसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत सारी एडवाइस होती है कि हाँ बहुत अच्छी एडवाइस है मगर फॉलो करने में दिक्कत। जी। राइट राइट। तो अभी अब मुझे बताइए कि फिर आपने ऐसा क्या किया कि आप इंजीनियर से आगे निकल गए। डेफिनेटली जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए बाकी इंजीनियर्स और एमबीए के स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया था, बट देन डेफिनेटली आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दैट एज अ बीए स्टूडेंट यू हैव बीन एबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर रोल एट Infigonia. तो वी आर एज अ बोर्ड इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन द प्लेटफॉर्म के आपने मेहनत करी, आपकी जॉब लगी। तो मैं जानना चाहता हूँ मोहम्मद कि आपने ऐसा क्या अलग किया कि इंजीनियर्स भी पीछे छूट गए। तो हमें लगता है जो हमने अलग किया वो ये थी सॉफ्ट स्किल्स की। हमने क्लासेस बहुत ज़्यादा मतलब वो करवाई थी। आप मेरे लिए एक सेशन शेड्यूल कीजिए सॉफ्ट स्किल्स का। उसके बाद हमने रेज्यूमे बिल्डिंग की 6 से 7 क्लासेस बोर्ड इन्फिनिटी से अपने लिए शेड्यूल करवाई। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे मतलब नॉर्मल 2 या 3 क्लासेस रहती हैं, तो हमने रिक्वेस्ट करके और ज़्यादा शेड्यूल करवाई। बोर्ड इन्फिनिटी का सिस्टम में आप जितनी चाहो उतनी क्लासेस शेड्यूल करवा सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स, रेज्यूमे बिल्डिंग और ये कंफ्यूजन कोई हो उसके लिए। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा वो इस हम्म। शेड्यूल करवाई। तो मेरी रेज्यूमे 7 जब क्लासेस हमने शेड्यूल करवाई तो हर क्लास से थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया। तो हम बाकी मतलब हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपस में रेज्यूमे शेयर होता है, तो एक दूसरे से देख के मैच होता है। तो हमने देखा कि हाँ कुछ कमी थी तो हमने उसके लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई अपनी, जो मेरे नाम से थी कि दाऊद द एनालिस्ट। या तो वो गिटहब के थ्रू हमने एक हम्म। वेबसाइट बनाई और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, तो बोर्ड इन्फिनिटी से ही हेल्प मिली। उसमें से एक फुल स्टैक डेवलपर के टीचर थे, उन्होंने हेल्प करी हमारी पूरी वेबसाइट बिल्ड करने में। तो एक वेबसाइट बनी, ये हमारे रेज्यूमे में एक एडेड वो हो गया फीचर कि इस बंदे की एक वेबसाइट भी है। तो उन लोग मेरा काम जो है गिटहब और लिंक्डइन पे जाके देखने के बजाय मेरी वेबसाइट पे जाके एकदम डिटेल में देख सकते थे। ये काफ़ी अच्छा हो गया। उसके बाद लिंक्डइन के लिए भी जो मेंटर थी वो हमारी कई सारे सेशंस हुए, तो लिंक्डइन भी हमारा काफ़ी अच्छा वो कर दी। जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आपने वेबसाइट बनाया, तो वेबसाइट कैसे बनाया आपने? जी। तो हमने गिटहब गिटहब अपनी एक अलग मतलब वेबसाइट के लिए वो डोमेन देता है जो फ्री होता है लाइफ टाइम के लिए, तो हमने उसकी हेल्प ली। साथ में HTML और CSS थोड़ा बहुत गूगल की हेल्प से बनाया। पर जावा स्क्रिप्ट वो काफ़ी हार्ड थी हमारे लिए, मतलब गूगल की हेल्प से भी हम नहीं कर पा रहे थे, तो उसके अच्छा। लिए बोर्ड इन्फिनिटी से हेल्प ली हमने। और उनकी हेल्प से एक अच्छी वेबसाइट मतलब पोर्टफोलियो वेबसाइट जो होती है वो क्रिएट हम्म। करी। तो इसमें हमने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया है कि सबसे पहले आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। ठीक है, तो आप रिज्यूमे पे फोकस करो। तो रिज्यूमे पे फोकस किया, उसके बाद मेंटोर ने बताया अगर आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट करते हो तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें आप इंडिया के टॉप 6 जो सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई, बैंगलोर, ऐसे टॉप 6 सिटीज़ हैं, उनकी लोकेशन वाइज आप रियल इस्टेट प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। और उसमें भी वो काफ़ी सारे फीचर्स के साथ था, जैसे कि कितने स्क्वायर फीट में है, आपको कितने बेडरूम्स चाहिए, ये सब हमने वो बनाया और साथ में उसको डिप्लॉय भी करा एक वेबसाइट पे। ठीक है, तो तो डिप्लॉयमेंट के लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना जी चाहूंगा। बताओ, जी जो डिप्लॉयमेंट वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि मैंने कोई एक जी डेटा साइंस प्रोजेक्ट बनाया और उसको अगर मुझे डिप्लॉय करना है तो उसके लिए काफी एडवांस चीजों की जरूरत होती है, तो जी आपने वो कैसे कवर किया? जी। तो
मॉडल हमने बना लिया, डिप्लॉय तक फ्लैश सर्वर से हमने कर लिया, पर अब उसको एक वेबसाइट में लाना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। हाँ, तो उसके लिए फिर से बोर्ड इन्फिनिटी की हमने हेल्प ली। जो बोर्ड इन्फिनिटी ने okay, हमें पढ़ाया उसको हम पढ़े, उससे सब चीज़ें करें, पर फाइनल जो वो था, जैसे एक वेबसाइट बनाने में HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज होता है, ठीक है। बिल्कुल और जब बिल्कुल। आप बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐड कर रहे हो तो और ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है अपनी। जी। तो इस जब हम वेबसाइट बना रहे थे तो मेरी मेंटोर की और बोर्ड इन्फिनिटी की तरफ से दो टीचर्स थे, उनकी वो हम्म, हुई। तो हम लोगों का सेशंस चला, 3 सेशंस था टोटल। तो 3 सेशंस में वो पूरी कंप्लीट की गई। तो जो मशीन लर्निंग का पार्ट था वो पूरा हमने किया, अच्छा। और मेंटोर सजेशंस दे रही थी कि आप ये चेंजेस कर सकते हो, ऐसे अच्छी हो सकती है। और जो हम्म, डिप्लॉय मतलब वेबसाइट पे शो करने का उसका काम था, वो बोर्ड इन्फिनिटी की तरफ से हुआ। जी। तो ये सब चीजें थी जो एक्स्ट्रा हेल्प थी, जो शो हुई इसमें कि हाँ आप ऐसे कर दो। तो अब क्या था, हमारे रिज्यूमे पे वो क्लिक करते तो वो डायरेक्ट उस वेबसाइट पर जा सकते थे, जहाँ ओके। पे वो देख सकते थे कि हाँ ये कैसे इनका मॉडल काम कर रहा है। तो ये मतलब एक एडेड एडवांटेज हो गया। तो आपने एक बेसिकली आप कहना चाहते हो आपने एक एक्स्ट्रा एक पोर्टफोलियो बनाया अपना, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी स्किल्स जी। और अपने बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं, जी। एंड वो चीज आपको काफी जी। हेल्पफुल हुई। जी। ये तो काफी। ऐसा होने पे वो ओवरकम हो गया वो। तो लोग आते थे, पहले वेबसाइट देख लिए, वेबसाइट पे क्लिक करे, सारी चीजें पसंद आई, तो रिज्यूम ऑटोमेटिक पसंद आएगा आपको कि ये बंदा इतना काम करा है तो आ रहा होगा इसको। तो वो वाला जो हमारा पढ़ाई थी बैचलर्स, वो इससे वो हो गई। नहीं, डेफिनेटली जो कोई भी इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोशिश करते हो कि आपको मेहनत करते हो, आप कोशिश करते हो कि मुझे कुछ अलग करना है, और अगर डेफिनेटली चैलेंजिंग काम है, आप अपनी डोमेन चेंज करो, आपने जो पढ़ा है, जो आपका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड से हट के कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये चीज काफी हेल्पफुल रही है, आपने जो एक्स्ट्रा स्टेप लिया। एंड वो एक्स्ट्रा स्टेप ही हमें कभी कभी मदद मदद दे जी। करता है, उसी एक्स्ट्रा जी। स्टेप की वजह से हम आगे कुछ कर पाते हैं। तो नहीं, आपने काफी अच्छा किया मोहम्मद, आपने एक वेबसाइट बिल्ड किया, और उसके बाद में आपने फिर ये पूरा मॉडल वहां पे डिप्लॉय किया, फिर वहां से पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड आपका एक पूरा प्रोजेक्ट वहां से बिल्ड हो गया, और आपने फिर जी। अपना पोर्टफोलियो बनाया। तो काफी काफी सही रहा ये। तो आपकी प्लेसमेंट ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने किस तरह से कंपनीज के लिए प्रिपेयर किया, कौन सी पहली कंपनी थी जहां पर आपने प्रिपेयर किया, कितनी बार कितने रिजेक्शन हुए, आपको पहली कंपनी से क्या रेस्पॉन्स मिला, दूसरी कंपनी से क्या रेस्पॉन्स मिला, थोड़ा सा अपनी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताइए जी। मोहम्मद। तो हम एक टाउन से हैं जहाँ पे इंग्लिश मुश्किल से एक या दो लोग बोलते हैं। तो इंग्लिश को लेके शुरुआत में हमारी सॉफ्ट स्किल्स थोड़ी कमज़ोर थी। तो हमारे वो हुए प्लेसमेंट, तो शुरुआत में हमारा रिज्यूमे एक दो बार अच्छा। शॉर्टलिस्ट हुआ, पर वो फर्स्ट राउंड से आगे नहीं जा पाया। तो एक दो बार के बाद फिर हमें थोड़ा सा वो ओके। हुआ, डीमोटिवेट हुए कि ये क्या हो रहा है, मतलब हम क्वेश्चंस का आंसर तो हम दे रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ाई करें, जो वो पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं, पर सही से नहीं बता पा रहे। वो होता है ना, कई बार जुबान अटक जाती है, आंसर आपको पता है पर आप बोल नहीं पा रहे। तो फिर सॉफ्ट स्किल्स का राइट सेशन राइट। हुआ। जी। सॉफ्ट स्किल्स का सेशन हुआ, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप शीशे के सामने खड़े हो और बोलो, आप दिन में 20 मिनट बोल लो, काफ़ी है, ठीक है। तो हमने ये ट्राई किया, राइट। तो इससे हमारी जो ज़ुबान थी वो इंग्लिश में थोड़ा खुल गई। और इंटरव्यू में फिर सॉफ्ट स्किल्स से ये हुआ। उसके बाद फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, फिर से एक और सॉफ्ट स्किल का सेशन हुआ। उसमें उन्होंने बताया कि आप जो है थोड़ा बहुत लाउड बोलते हो इंग्लिश, कैसे लगता है कि आप डोमिनेट कर रहे हो। तो थोड़ा मतलब मुस्कुरा के हल्का आप बोला कीजिए। ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये काफ़ी इफेक्ट डालती हैं इंटरव्यू में। तो ये सारी चीज़ें उसमें हुई। उसके बाद साथ ही में हमारा रिज्यूमे बिल्डिंग का सेशन चल रहा था। तो एक टाइम आया जहाँ पे मतलब इन सारे सेशंस की हेल्प से एक टाइम आया जब हम जिस भी कंपनी में रिज्यूमे डाल रहे थे शॉर्ट लिस्ट हो रहा था, और फर्स्ट और सेकेंड राउंड तक पहुंच जा रहे थे। जी। ओके। ओके। जी। तो फिर जब फर्स्ट सेकंड राउंड तक पहुंच जा रहे थे, तो फिर वहां से फिर आगे की जर्नी कैसे रही, आपने फिर कैसे क्या किया जिसकी वजह से आपको हेल्प हुई, और फाइनली फिर इंटरव्यू क्रैक होना स्टार्ट हुए। जी। तो ये पहले हमारा पहला जो एचआर राउंड तक गया था इंटरव्यू, वो द मैथ कंपनी का था। तो अच्छा। जी, उसमें मशीन लर्निंग डेवलपर का रोल था।
और हमने ओके। 3 राउंड कंप्लीट किया था। फिर 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद वो हुआ कि हम लोग 3 लर्नर्स थे, तीनों बोर्ड इन्फिनिटी के थे उसमें, और उनको एक चूज करना था। तो उन्हें अच्छा। फिर से एक गूगल फॉर्म फिल करवाना पड़ा, और उसमें हम आर्ट्स से थे तो इस वजह से छट गए। ये हमें काफी डिमोटिवेट करा। तो फिर से आप ही के थ्रू हमारा एक सेशन वो हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, अगस्ता मैम के साथ शायद। जी। अच्छा। तो उन्होंने हमसे पूछा हाँ क्या दिक्कत है और क्या हो गया। फिर हर कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते थे जो हमसे हर कि ये ट्रांजैक्शन आपने क्यों किया, बीए से डेटा साइंस और वो भी मशीन लर्निंग तक आप क्यों जा रहे हो और क्यों किया, क्या कनेक्शन है दोनों में, एक आर्ट से आपने क्या सीखा जो आप डेटा साइंस में अप्लाई कर सकते हो, और ये हो। तो ये सारे बताइए, ये क्वेश्चन से हमारी द- इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस जी, जो एक मेन वो होता है कि लॉजिक, वो हमारा डिफाइन करने में कि हम क्यों चूज कर रहे हैं। ये कई बार होता है आपको हेल्प चाहिए होती है अपने ही आंसर ढूंढने में, तो वो हेल्प करेंगे। और उससे मेरा ये सारे क्वेश्चंस जो हमें पता है, जो इंटरव्यूअर हमसे पूछेगा कि आपने ये क्यों किया, तो वो सारे हमारे सॉल्व हो गए। और उसके बाद से जब हमारी बात में कॉन्फिडेंस आ गया, तो उसके बाद से फिर इंटरव्यू क्लियर होने लगे। जी। ओके। तो आपने जो मैथ कंपनी की जो रिजेक्शन थी, जहां पर आपको आपके एकेडमिक बैकग्राउंड की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? जी। तो शुरुआत में काफी डिमोटिवेटिंग था, हमें लगा कि ऐसा तो नहीं है कहीं हम गलत उसमें आ गए हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एक सेशन हुआ और बोर्ड इन्फिनिटी ने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए कि पता चले अच्छा। कि हाँ सही है स्किल्स, या तो फिर अभी और पढ़ाई की जरूरत है। तो हमारी हम्म। बात हुई बोर्ड इन्फिनिटी के एक मेंबर से। तो उन्होंने बताया ठीक है, आपको ये टेस्ट दिया जा रहा है, अगर आप 70% से नीचे लाते हो तो आप चाहो तो आप पाइथन अपना फिर से शुरू करना, और फिर से एक बार प्रिपरेशन करके आइएगा। कोई इसके लिए फीस नहीं है, कोई वो नहीं है, पर आपको फिर से पूरा पढ़ाया जाएगा। तो हम एग्री हो गए। उसके बाद टेस्ट आया, उसमें हमने 90% स्कोर किया था पाइथन में, ओके। और कुछ ओके। 85% मशीन लर्निंग में। तो ये काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर यही टोटल बात हुई कि हो सकता है ये किस्मत की बात थी कि उनको एक लेना था 3 लर्नर्स में से, क्योंकि कई बार होता है बल्क हायरिंग भी होती है, जितने रहे सभी को लेते हैं। तो आप और में ट्राई करो, और हाँ किस्मत की हाँ। बात थी कि इसके एक हफ्ते बाद ही क्रेडजेनिक्स में हमारा हो गया। आप चाहते तो फुल टाइम रोल के लिए वेट कर सकते थे, बट देन फिर भी आपने इंटर्नशिप ली, और फिर आप अभी आप नई कंपनी में स्विच कर रहे हो। तो ये मुझे थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि इंटर्नशिप, देन इंटर्नशिप में क्या उसका इंटरव्यू कैसा था, फिर वहां से आपने क्या इंटर्नशिप में क्या किया जिसकी वजह से फिर आपको नेक्स्ट जॉब में आपकी इंटरव्यू क्रैक हुआ, नेक्स्ट जॉब आपका लगा। तो ये कैसे पूरा प्रोसेस हुआ? जी। तो ये इंटर्नशिप, पहले हम भी बहुत कंफ्यूज थे कि इंटर्नशिप हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जबकि हम बाकी जॉब रोल्स के लिए 2 या 3rd राउंड तक चले जा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन था, पर इसमें मेंटोर जो थी हमारी वैशाली शर्मा मैम, वो काफ़ी हम्म। हेल्प करी इसमें, और उन्होंने वो आइडिया दिया कि आप इंटर्नशिप करो, ठीक है, आपको सीखने को ही मिलेगा। अभी फिलहाल उस टाइम क्या था, उस टाइम हाँ। सारी हायरिंग कंपनियों की रुक गई थी। ठीक है। उस ओके। टाइम सारी हायरिंग रुकी हुई थी कंपनियों की, और ये इंटर्नशिप ऑफर था। वो बोली आप इंटर्नशिप स्टार्ट कीजिए, जब इंटर्नशिप क्लोज का टाइम आएगा तब आप दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू दे के देखिएगा, अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको 10 15 20 दिन लगेगा दूसरी कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करने में। ठीक है। उसके बिल्कुल अलावा वो बिल्कुल। आपको हेल्प करती रहेंगी, बोर्ड इन्फिनिटी की तरफ से रेफरल प्रोग्राम रहता है जिसमें वो कंपनियों को रेफर करते हैं अपने कैंडिडेट्स जो अच्छे रहते हैं, जो स्टूडेंट्स अच्छे रहते हैं उनको रेफर करते हैं। तो उसके लिए आपको मेल आएगा, आप वो रेफर वाला देखते रहना। ठीक है। और साथ में इंटर्नशिप करो, सीखने को आपको मिलेगा ही, साथ में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये इंटर्नशिप के साथ फाइनल ऑफर भी था हमारे पास, तो अगर कुछ नहीं तो वो फाइनल ऑफर तो आपके पास है ही। ठीक है। तो उनकी बात काफ़ी हमें लॉजिकल लगी, इस वजह से हमने ये इंटर्नशिप में वो किया, इनरोल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया इंटर्नशिप। और यहाँ पे इस कंपनी, ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। एक आदमी को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करनी रहती है, कि स्टार्टअप कल्चर होता है ना जहाँ पे आपको ही सारी चीज़ें करनी है, हाँ हर हाँ एक बिल्कुल। आदमी हर काम करता रहता है। जी। तो ऐसी जगह पे काम करने से क्या है, स्किल्स बहुत ग्रो होती हैं। तो आप पाइथन पे एक टाइम पे वर्क कर रहे हो, दूसरे ही मिनट आप डेटाबेस पे आ गए, फिर एक्सेल के थ्रू कुछ कर रहे हो, अलग अलग डेटा एनालाइज कर रहे हो। और काफ़ी सारे डेटा थे, जैसे लर्निंग में जो था हमारे डेटा 1 लाख पे ख़त्म हो जाते थे,
और इंडस्ट्री लेवल पे क्या है, 10-10 लाख के डेटा थे और कई सारे इतने बड़े डेटा थे कि डेटाबेस भी हमारा टाइम ले रहा था, डेटाबेस भी हमारा टाइम ले रहा था उसको एक्सट्रैक्ट करने में। तो ये सब चीज़ें जो इंडस्ट्री नॉलेज थी वो हमें काफ़ी अच्छी मिली। और 3 महीने की इंटर्नशिप थी, अपने स्किल्स के बेस पे और लीडरशिप के बेस पे इन्होंने हमें टीम के लीडर का मतलब इनफॉर्मल वो होता है ना कि आपको डिजिग्नेशन नहीं मिला है इनफॉर्मली पर उन्होंने आप वो काम प्रपोज कर रहे टीम हैं। लीडर जी जैसे बनाते हैं, जी। तो राइट? इनफॉर्मली हमें टोटल काम दिया गया था 6 लोगों को ट्रेन करने का कि आप सारे लोगों को सिखाइए कैसे चल रहा है। उसके बाद से जितनी नई ज्वाइनिंग हुई उसमें हमारा काम था उन सबको पूरे अपने मैनेजमेंट का सिस्टम सिखाना, स्किल्स के हिसाब से उनको काम देना, ये सारी चीजें। जी ओके, ओके। एंड फिर आपका इन्फिगोनिया की इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा इंटरव्यू था, क्या क्वेश्चंस थे, क्या चैलेंजेस आए वो इंटरव्यू को क्रैक करने में? जी। तो इन्फो जब इंटर्नशिप खत्म होने में हमारा 1 मंथ बाकी था तो हमने दूसरी कंपनी में अप्लाई करना शुरू करा, मोस्टली बोर्डिंग के थ्रू। तो हमारा पोर्टिविटी ग्लोबल में पाइथन डेवलपर का रोल, डेटा एनालिस्ट का रोल था। ये दोनों में हमारा आखिरी तक सिलेक्शन हुआ। HR राउंड अभी बाकी है प्रोटिविटी ग्लोबल का, शायद उसकी हायरिंग किसी वजह से रुक गई है। और ये इन्फिगोनिया ग्रुप में हमारा हो गया। तो इन्फिगोनिया ग्रुप का पहला राउंड जो था वो टेक्निकल था और उसमें पाइथन से जुड़े हुए काफ़ी सवाल पूछे गए, डेटाबेस से मोस्टली जॉइंस था, थोड़ा इंडेक्स व्यूज ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं डेटाबेस के वो पूछे गए, वो हमें आ रहे थे, हमने बताया। एक्सेल के बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग करवा के देखे गए कि वी लुकअप, एक्स लुकअप और सब टोटल और ये सारी चीज़ों के बारे में बताइए। तो ये सारी चीज़ें थी और पाइथन के थ्रू साथ में क्रेडजेनिक्स में काम करते हुए बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जो डेली बेसिस पे जानी होती हैं, जो अच्छा, एक एग्जीक्यूटिव को बनाने में 2 से 3 घंटा लगता है। हमने अपने पाइथन की नॉलेज से वो सारी रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर दिया था कि जो काम एक बहुत ही एग्जीक्यूटिव बढ़िया। 3 घंटे में कर रहा था वो पाइथन 3 मिनट से 5 मिनट में करके हमें दे रहा था। तो ये सारी स्क्रिप्ट इन्फोगोनिया वालों ने हमारी देखी, स्क्रिप्ट से जुड़े हुए काफी क्वेश्चंस करे कि देखने के लिए हाँ जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है नॉलेज है इनको कि नहीं, वो सारी हम्म, स्क्रिप्ट देखी। उसके बाद क्रिटजेनिक्स में काम करते हुए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग इनको एक में करके देना है। तो हमने विंडोज पे ही प्रोग्राम बना लिए थे जो ऑलरेडी एक फोल्डर में आप अपनी सारी फाइल्स डालो और वो एक आपको बना के पाइथन 1 मिनट में दे देगा। तो यही ओके। चीज हम लोग जब एक्सेल में करते थे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता था और जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन रहता था उतना एरर के चांसेस रहते थे। तो ये सारी चीजें ऑटोमेट हो गई थी। तो क्रिटजेनिक्स वाले ये सारी चीजों से काफी खुश थे ना, परफॉर्मेंस से काफी खुश थे। साथ में इन्फिगोनिया ग्रुप्स ने जब ये सारे कोड्स देखे तो वो भी काफी खुश हुए। और उसके बाद फिर सेकंड टेक्निकल राउंड हुआ, उसमें मोस्टली पाइथन से रिलेटेड पूछा गया हमसे क्वेश्चंस अलग अलग। जैसे ओएस लाइब्रेरी हम मोस्टली यूज कर रहे थे तो उन्होंने ओएस ही आपने क्यों करी, ओएस कहाँ से सीखी, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे जो हमने आंसर्स दिए। तीसरा राउंड जो हमारा हुआ वो कंपनी के CTO पुल के साथ था। तो उनके साथ काफी अच्छी बात हुई और वो इंटरव्यू कम और जैसे एक फ्रेंडली चैट होती है ना वो थी। और वो स्टार्टअप फाउंडर थे, उन्होंने 5-6 स्टार्टअप सक्सेसफुल रन किए हैं। तो हम उनसे पूछ रहे थे कि हाँ अगर हमको स्टार्टअप रन करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्या एक्सपीरियंस, कोई एडवाइस हमारे लिए और अच्छा, ये सारी चीजें। तो हम लोग का इंटरव्यू लगभग 2 से 3 घंटे चला। क्या बात तो कर रहे हो? जी, तो मतलब वो बता रहे थे और हम पूछ रहे थे उनसे, मतलब तो हमारा इंटरव्यू 2 से 3 घंटा चला। वो होती नहीं कि दो दोस्त बैठ के बात कर रहे हो तो टाइम कब चला जाता है पता नहीं पता नहीं चलता। चलता। तो पुलकित सर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हम लोग बात करते जा रहे थे, वो हमें बहुत सारी एडवाइस दे रहे थे कि आप ये करो, आपको अगर है कि आप स्टार्टअप का भी अपना शुरू कर सकते हो तो आप ये चीज़ों पे ध्यान दो, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, हेल्थ पे भी ध्यान देना, वो मत भूल जाना, बहुत जरूरी, ये सारी चीज़ें बहुत सारी अच्छी अच्छी उन्होंने एडवाइस दी है। फिर हमारा वो हुआ। उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू कंपनी के CEO हैं अच्छा। आमिर सर, उनके साथ हुआ। तो ओके। वो यूएस में थे उस टाइम, तो यूएस में 2 PM, यहाँ 12 PM, 12 इन द नाइट था। ओके। तो हाँ उस टाइम हम लोग की बात हुई, तो वो भी इंटरव्यू लगभग 1.5 घंटे हम लोग का चला। तो आपने रात को 12 बजे से बैठ के रात को 2 बजे तक इंटरव्यू दिया, आप बता रहे हो? जी जी। हमने ये रात को ये 12। अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है, मतलब आप को जी मतलब
these are the challenges that you face, right? ये सारी एक कहानी की आर्ट तरह लगती है। जी हाँ, ये पूरी जी एक कहानी की तरह लगती है जब आप दूर से आज से 4-5 साल बाद बैठ के देखोगे, सोचोगे कि कैसे कैसे हुआ, रात को 2 बजे आपने इंटरव्यू खत्म किया और फिर उस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ। काफी काफी अच्छी काफी कुछ सीखने को मिलता है दाऊद आपसे, काफी अच्छी स्टोरी है आपकी, जहाँ पर काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप मुझे ये बताइए दाऊद कि जब किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि बीए से आपको डेटा साइंस में क्यों आना है, तो क्या क्या आपका आंसर था? क्या आपने ऐसा बोला जी कि इंटरव्यूअर हायरिंग मैनेजर कन्विंस हो गया कि दाऊद को एक चांस तो देना चाहिए? तो मेरे ख्याल से सच सबसे अच्छा तरीका होता है किसी को कन्विंस करने का। आप अपनी सच्ची बिल्कुल। स्टोरी बता दो, फिर उनके ऊपर है कि वो कन्विंस होते हैं कि नहीं। तो हमने भी वही बताया कि हम भले ही बैचलर्स कर रहे थे, पर हमारे दोस्त इंजीनियर्स और वो थे। हम उनके कोड्स देख रहे थे, हमें समझ में आ रहा था कि हाँ ये कैसे कोड कर रहे हैं। कई बार होता था हम उनकी हेल्प कर देते थे कि ये देखिए आपने यहाँ गलत किया है। तो ये सारी चीजों से हमारा भी एक्साइटमेंट उसमें बढ़ रहा था। पढ़ा साथ हुआ। में बहुत सारे दोस्त हैं तो हल्का सा कंपटीशन भी रहता है कि हम इनसे बिल्कुल। ज्यादा जानते हैं। तो राइट। वो चीज भी था। तो ये सारी चीजें थी साथ में। फिर हम डेटा साइंस कोर्स की तरफ इनरोल हुए, पाइथन में अच्छे हुए और पाइथन में काफी अच्छा हो गया। फिर दोस्त सब साथ में बैठे तो हमें भी आता है, ये देखो हम ये कर सकते हैं, तुम कर सकते हो, ये बताओ कैसे हुआ। ये सारी चीजें थी, मतलब आपस की कंपटीशन भी हमें एक ग्रो करने में हेल्प करा। और साथ में आर्ट्स से करते हुए हमारा मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट था और उसमें सबसे अच्छी चीज जो हमने सीखी वो थी स्टोरी टेलिंग। ठीक है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। डेटा साइंस में एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट स्टोरी टेलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट वो है। तो वो हमारी चीजें मजबूत हो गई। तो बिल्कुल। कोई भी एनालिसिस हमारे पास आएगा, हम एनालिसिस करके फिर उसकी स्टोरी बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो बाकी लोग हैं उनको डेटा नहीं समझ में आएगा, उनको चार्ट समझ में आएगा और चार्ट नहीं। से भी ज्यादा अच्छे तरीके से स्टोरी समझ में आएगी। तो अगर बिल्कुल। आप स्टोरी उनको बता सकते हो तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे और ज्यादा अच्छा एक्शन भी ले पाएंगे उस जो इंसाइट हमारे पास आया है उसके बेस पे। तो ये आई थिंक जो सबसे ज्यादा मदद हमारी करी, एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो आर्ट्स से हमारा इतना अच्छा वो हुआ, और दूसरा स्टोरी टेलिंग आई। साथ में एक चीज जो और कनेक्ट करी वो थी डेटा। जैसे हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो एक तरीके से वो डेटा है पुराने जमाने का, कि बिल्कुल। मतलब अकबर की उसमें आर्मी में इतने लोग थे, तो ये डेटा ही है जो हमारे पास बाद में आएगा कि हमारे इतने कस्टमर्स हैं। तो ये चीजें भी कनेक्ट करी जो हेल्प करी हमें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से उन्होंने आर्ट से लेके अपने डेटा तक को कनेक्ट कर दिया, आर्ट से डेटा साइंस पूरी जर्नी को उन्होंने connect कर दिया, जो काफी के अंदर, और जिसकी वजह से आई एम श्योर आपको काफी हेल्प हुआ होगा। तो आप मुझे ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है दाऊद आपके लिए, आप ये बताइए बोर्ड इन्फिनिटी के बाकी लर्नर्स को आप क्या एडवाइस देंगे? क्या क्या वो टॉप थ्री एडवाइस पॉइंट्स आप क्या देना चाहेंगे बोर्ड इन्फिनिटी लर्नर्स को? पहली एडवाइस जो हम देना चाहेंगे, और अभी भी मतलब और लर्नर से हमारी बात होती है तो हमने देखा है वो सेशन शेड्यूल करते नहीं है। आप जितना चाहो उतने सेशन शेड्यूल कर सकते हो, तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। छोटी सी बिल्कुल। कंफ्यूजन है, आप सेशन शेड्यूल करो। कुछ ना कुछ आप हर सेशन से सीखोगे, इतनी मेरी गारंटी है। कुछ ना कुछ सीखने को आपको हर बार मिलेगा। आपको लगता है अगर आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है तो आप एक रिज्यूम रिव्यू का सेशन शेड्यूल करो। कुछ बिल्कुल। ना कुछ आपको जो आएगा बंदा बताने, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट रहेगा, उसको पता है, वो दूसरों का रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करता है अपनी कंपनी के लिए, तो वो आपको सही बता सकता है आप यहाँ वो हो रहे हो। ठीक है। अगर फिर आप देख रहे हो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो रहा है और आप सेकेंड राउंड में बाहर हो रहे हो, तो मतलब थोड़ी सी स्किल्स में दिक्कत है। फिर स्किल्स के लिए भी अलग अलग सेशन आप शेड्यूल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि हर वीक में वेबिनार, आप भले ही सिलेक्ट हो गए हो, आपको सब चीज आ रहा है पर लिखने को मिलेगा। ठीक है। कुछ ना कुछ उसके पास से मतलब 1 आवर का वेबिनार होता है हर सैटरडे संडे को, आप उसको वो करो। 7 to 8 रहता है, आप देखो वो कैसे कर रहा है। कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे 1 घंटे में, और कुछ नहीं सीखे तो रिवीजन आपका हो ही जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। चीज है। दूसरा, थोड़ा सा आपको फोकस रहना है और मेहनत करनी है। कई बार हमने हैकाथन में पार्टिसिपेट करा तो वो 48 आवर्स का होता था। तो 48 आवर्स में आपको शुरुआत से लेके, जब हम एक्सेल मॉड्यूल पढ़ रहे थे तब हमने पाइथन हैकाथन में वो करा था, और जो पार्टिसिपेट मेरे किए। पार्टिसिपेट किया था। और जो मेरे सीनियर्स थे दूसरे बैच के जो पाइथन हाँ में हाँ। एक्सपर्ट थे, उनसे हेल्प लिए के थोड़ी बहुत कैसे करना है कैसे समझना है ये सब करके, थोड़ा बहुत करके हमने सबमिट किया था। तो ऑलमोस्ट 400 उसमें हमारा 200 रैंक था।
जब पाइथन उतनी आती नहीं थी, बस ये था कि हाँ हमें करना है, ठीक है, वो थोड़ा जुनून टाइप का रहता है, करना है आपको। तो ये सारी चीजें मतलब पहला तो आप सेशन शेड्यूल करवाओ, जिस भी चीज में आपको कंफ्यूजन है वो कीजिए। दूसरा, हर रोज थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा फोकस रहिए। डिमोटिवेशन हो सकता है, हर रिजेक्शन के बाद आप थोड़े डिमोटिवेट हो जाओ, पर फिर से आपको लगना है, उसमें करते जाना है जब तक सक्सेस ना हो जाए। तीसरा जो हम एडवाइस देना चाहेंगे वो है कि कभी सीखना नहीं छोड़ो, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहेंगे हम लोग। हो सकता है आज जॉब लग गई हो ना, अभी लग रहा हो, सब आता है, पर धीरे धीरे और भी चीजें हैं इंडस्ट्री में जो सीखनी पड़ेंगी। हो सकता है टीम लीडरशिप हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, कैसे चीजें मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो ऐसी चीजें मतलब ये 3 पॉइंट है जो हमें लगता है बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट ने कैसे अपने करियर को डेटा साइंस में बनाया, काफी सारे रिजेक्शन हुए, उन रिजेक्शंस को कैसे हैंडल किया, कैसे पेशेंटली मैनेज किया, और उसके बाद में इवेंचुअली दाऊद का एक जॉब लगा, बढ़िया काफी अच्छा जॉब लगा इन्फीगोनिया ग्रुप के साथ में। तो मैं कहना चाहता हूँ ऑल दी वेरी बेस्ट दाऊद। आप कोई भी सपोर्ट हो, कुछ भी जरूरत हो तो आप प्लीज हमें बताइएगा, वी वुड लव टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। Thank you so much, Daud, for coming थैंक and यू सो sharing मच your मुकुल। story. Thank you. थैंक यू सो मच मुकुल।